नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 7,000 सेंटर्स और 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। 30 जून तक 50 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में जनता की सुरक्षा का महाअभियान, मुख्यमंत्री की कोरोना को हराना है, वैक्सीनेशन जरूर लगवाना है। 30 जून तक 50 से भी ज्यादा को वैक्सीनेशन लगवाने का लक्ष्य रखा गया। एमपी में जनता के लिए ये बड़ा तोहफा है। मुख्यमंत्री की समाज के हर वर्ग से यही अपील है कि कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। 7,000 सेंटर्स और 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। 30 जून तक 50 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, एमपी में जनता की सुरक्षा का ये महाअभियान आज से शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री ने से बहुत सारी तकलीफें हुई हैं और ऐसे समय में हमारे लिए स्वास्थ्य की रक्षा में जहां मैं लगातार 1.5 वर्ष से कहता आ रहा हूं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और 2 गज की दूरी के रूप में हमारी ये सोशल वैक्सीन जितनी उपयोगी है उतना ही उपयोगी हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें हैं। मैंने अगर पूरे इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में अपना कोई कोविड का सबसे बड़ा टेस्ट किया तो ऑफिस से वापस लौटने पर रात में कम से कम 60 मिनट की वॉक और सवेरे के समय जितना भी मैक्सिमम समय संभव हो उसमें योग और प्राणायाम, और इसी के माध्यम से मैंने जज करने की कोशिश की कि क्या मुझे कोई कोविड का दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ। शायद आरटी-पीसीआर के टेस्ट से भी ज्यादा मैं इस टेस्ट से अपने आप को जांच कर पाया। आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने हमें बड़ा संदेश दिया है, हमारे को दोबारा से स्मरण कराया है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। 21 जून केवल आपको बार बार लगातार हर साल ये याद दिलाने के लिए है। ये केवल हमारे जीवन में साल में एक दिन सांकेतिक रूप से हमारी केवल तात्कालिक संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमारे जीवन का बनना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी रूप में हो, आप योग करें, आप मेडिटेशन करें, आप फिजिकल एक्सरसाइजेज करें, आप एरोबिक्स करें, आप जिम में जाएं, आप साइकिलिंग करें, आप जॉगिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें। लेकिन जैसा हम सब अब तक जान गए हैं कि योग एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है और ये हमारे तन को, मन को, आत्मा को, सबको तृप्ति करती है। इसलिए इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। आज एक और भी कारण से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से सारे देश में, पूरे भारत में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए, इसमें हमारे नौजवान भी आ गए, हमारे बुजुर्ग भी आ गए, हमारी बहनें भी आ गई, माताएं भी आ गई, सभी लोगों के लिए भारत के अंदर हजारों सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जहां पर फैसिलिटीज हैं, ऐसे स्थानों पर
निशुल्क भारतवासियों के लिए वैक्सीन आज भारत सरकार के द्वारा खरीदकर सारे देश की सभी सरकारों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके माध्यम से सारे देश के लोगों को अब से लेकर और आगे तक, जब तक कि हम लोग अपने देश में जिस भी आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में आज महा वैक्सीनेशन अभियान एमपी में चलाया जा रहा है। आपको बता दें महा अभियान आज चलाया जा रहा है। 7,000 सेंटर्स और 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। 30 जून तक 50 लाख टीकाकरण का लक्ष्य है। एमपी में जनता की सुरक्षा का महा अभियान आज से शुरू किया गया। मुख्यमंत्री की समाज के वर्गों से यही अपील है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। आपको बता दें एमपी में जनता की सुरक्षा का आज से महा अभियान शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री की समाज के हर वर्ग से यही अपील है कि कोरोना को अगर मात देना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन महाअभियान आज से शुरू किया गया है। 7,000 सेंटर और 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है और 30 जून तक 50 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें एमपी में जनता की सुरक्षा का आज से महाअभियान शुरू हो रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से यही अपील की है कि अपनी बारी आने पर वो कैंप में जाए और वैक्सीन जरूर लगवाए। हमारे साथ ब्रिजेश भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आज 10,000 सेंटर्स ऐसे लगने वाले हैं जहां पर ये महाअभियान शुरू किया गया है। क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए आज वैक्सीनेशन का महाअभियान है, इसके साथ ही विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। दोनों ही कार्यक्रम एक साथ मनाए जा रहे हैं। अभी भोपाल में योग दिवस पर एक बीजेपी कार्यालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। तैयारियों का आपने सवाल पूछा, मैं आपको तैयारियों के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक हॉल है यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं और ये देख सकते हैं आपके थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आसन जो लगाए गए हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। मंच लगाया गया है, विश्व योग दिवस के बैनर लगाए गए हैं मंच पर और विश्व योग दिवस की पूरी ब्रांडिंग की गई है। इसके साथ ही योगाचार्य मंच पर मौजूद हो चुके हैं और जो सामने आसन लगाए गए हैं यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचेंगे। इसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं सुभाष भगत वो और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी यहाँ उनके साथ योग करेंगे। इसके साथ ही भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद रहने के पूरे आसार हैं। हालांकि वो रहेंगी या नहीं इसकी आधिकारिक सूचना अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तमाम लोग आज मौजूद रहेंगे। विश्व योग दिवस के मौके पर योगासन करेंगे और लोगों को निरोग रहने की अपील करेंगे। लोगों से ये अपील करेंगे कि वो भी योग करें। इसके साथ ही जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है वो भी भोपाल के 850 सेंटर्स और मध्य प्रदेश में जो 7,000 सेंटर बनाए गए हैं उनमें इसकी शुरुआत लगभग 9:30 बजे से होगी। तरन्नुम, देखिए कोरोना काल का वक्त चल रहा है, ऐसे में वहां पर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए चूंकि तरन्नुम कहा जा रहा था कि थर्ड वेव अब जल्दी ही आने वाली है, लोगों की लापरवाहियों की तस्वीरें भी दिखी थी। ऐसे में सरकार को ये ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का कवच देकर सुरक्षित रख सके। ये सरकार ने इसीलिए ये तमाम बड़ी योजना, बड़ा महाअभियान बनाया है और सरकार का लक्ष्य है कि प्रतिदिन 10 लाख लोगों का टीकाकरण मध्य प्रदेश में किया जाए। 30 जून तक 50 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक बड़ा अभियान है, पूरे देश में ये अलग तरह का अभियान है जिसमें तमाम हस्तियों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सरकार की तरफ से। कई वैक्सीनेशन सेंटर पर कई हस्तियां जो फिल्म जगत से जुड़ी हैं, जो साहित्य जगत से जुड़ी हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हैं, दूसरे क्षेत्रों से चाहे वो क्रिकेट हो या कला जगत हो वहाँ से जुड़ी हैं, वो हस्तियाँ भी आज वैक्सीनेशन सेंटरों पर मौजूद रहेंगी। जी तरन्नुम, ब्रिजेश, इस बार मतलब योग दिवस को मद्देनजर रखते हुए 7,000 सेंटर्स लगाए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी काफी सेंटर्स लगाए गए हैं, तो अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 43 लाख डोज लगाए गए हैं, जिसमें से अगर सेकंड डोज की हम बात करें तो सिर्फ 27 लाख लोगों को ही सेकंड डोज लगा है।
यही वजह है, सरकार की चिंता का विषय भी है, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी थी, डर था, अफवाह थी, भय था लोगों के मन में, जो कि दूर करने के लिए बड़ा जागरूकता अभियान भी साथ ही साथ चलाया जा रहा है। इसके अलावा अब जो लक्ष्य से पिछड़ गई थी मध्य प्रदेश सरकार, वो यही चाहती है कि जल्द से जल्द दूसरे प्रदेशों की जो टॉप 5 में है उनमें जगह बनाए, इसलिए 10 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तरन्नुम, ब्रिजेश, और वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है ब्रिजेश, क्योंकि थर्ड वेव आने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए विश्व योग दिवस भी है, जो फिजिकली फिटनेस होती है उसका संदेश भी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है कि किस तरह लोग फिजिकली फिट रहें। और दूसरा, वैक्सीनेशन की हमने बात की तो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में एक साथ पूरे जनप्रतिनिधियों को जुटाने का ये महाअभियान है, चाहे वो सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हों, उनको अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों का जिम्मा दिया गया है, टारगेट्स दिए गए हैं। पूरा प्रशासनिक अमला ऊपर से नीचे तक जो है वो आज मैदानों में रहेगा। बड़ा अभियान, ये महाअभियान कहा जा रहा है, जो देश में पहली बार इस तरीके का अभियान बताया जा रहा है। तो अब थोड़ी ही देर में ये अभियान भी शुरू होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो फिजिकली फिटनेस के साथ साथ वैक्सीनेशन का कवच भी लोगों को देना चाहती है, और यही वजह है कि दोनों ही जो पहले जो महावैक्सीनेशन का अभियान था वो 2 जुलाई से शुरू किया जा रहा था, लेकिन अब उसको विश्व योग दिवस से शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा और पॉजिटिव मैसेज लोगों को देने की कोशिश है। ब्रिजेश, यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस महाअभियान में किस एज ग्रुप को ज्यादा महत्व दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 33% युवा जो हैं 18 प्लस के, उनको ही वैक्सीनेशन लगाई गई है कुल टीकाकरण में से। सरकार का ध्यान इसी ओर रहेगा कि 18 प्लस के जो ज़्यादातर युवा हैं उनको इस अभियान में कवर किया जाए, 100% लोगों को इस दौरान टीका लगाया जाए। सरकार की मंशा है कि अगले 4-5 महीने में 2021 के एंड तक प्रदेश की पूरी जो जनता है उसको टीकाकरण कर दिया जाए, ताकि जो थर्ड वेव की जैसा गुंजाइश बताई जा रही है उसकी तैयारी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार अपनी जनता को तैयार रख सके। और इसके बाद जैसे कि सरकार बच्चों की तैयारी में भी है, बच्चों के नए नए अस्पताल खोले जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जैसे ही अभी ट्रायल के बाद अनुमति मिलती है तो बच्चों को भी टीकाकरण का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। ब्रिजेश, यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे 7000 सेंटर्स लग रहे हैं तो लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिलेगा, तो एक बार में कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी? बिल्कुल देखिए 7000 सेंटर मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। इसके लिए 20 लाख वैक्सीन के डोज पहले से ही मंगा के रखे गए थे और डोज आने बाकी हैं। पूरी तैयारी में सरकार है कि किसी तरह की वैक्सीन की कोई कमी ना हो। भोपाल की हम बात करें तो 850 के तकरीबन वैक्सीनेशन सेंटर भोपाल में अकेले बनाए गए हैं। तमाम सेंटर्स की जिम्मेदारी दी गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है। 5 लोगों की टीम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर रहेगी। तो पूरी तैयारी है। दूसरा, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग भी जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचें और वैक्सीन लगवाएं। ब्रिजेश, अभी आप जहां पर उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप वहां का एक बार नज़ारा दिखाएं, लोग किस तरीके से वहां पर आ रहे हैं, और हो सके तो आप किसी से बातचीत भी कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए विश्व योग दिवस है और इसी मौके पर बीजेपी कार्यालय में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर योग करेंगे। तैयारियों का मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। ये बीजेपी के जो भोपाल में जो बीजेपी मुख्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर ये पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। मंच बनाए गए हैं, नीचे आसन लगाए गए हैं। ऊपर मंच पर अगर हम देखेंगे तो योगाचार हैं और नीचे जो आसन लगाए गए हैं, यहाँ बीच के आसन पर ठीक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे। उनके लेफ्ट वाले आसन पर बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे। राइट वाले पर जो संगठन महामंत्री हैं सुभाष भगत वो बैठेंगे।
और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा मौजूद रहेंगी, साथ में हितरन शर्मा मौजूद रहेंगे। 5 आसन लगाए गए हैं, निश्चित संख्या में ही लोगों को बुलाया गया है। ज़्यादा भीड़ भाड़ से परहेज किया जा रहा है। जैसे कोरोना की गाइडलाइन भी भोपाल के लिए जारी की गई थी कि किसी भी स्थान पर ज़्यादा लोगों के उपस्थित होने की मनाही की गई थी, रोक लगाई गई थी। उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पूरी तैयारियां की गई हैं। नीचे 5 लोग मौजूद रहेंगे और मंच पर सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे। कुल 7 लोगों को मौजूद रहने का कार्यक्रम ये बनाया गया है और मैसेज यही देंगे कि किस तरह कोरोना काल में लोग जो है वो मेंटली और फिजिकली फिट रहें। जी ब्रजेश, वैक्सीनेशन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक क्या कुछ अहम इस पर कदम उठाए हैं? बिल्कुल, सरकार का ज़्यादा जोर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं 18+ के वो वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि हमने देखा था कि कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में कुछ टेक्निकली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को प्री रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे, स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आ रही थी, कई शिकायतें थीं, जिसके बाद सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्री बुकिंग के ही वैक्सीनेशन की योजना बनाई थी, जो कि अभी भी जारी है। और आज जो वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, इसमें पूरे प्रदेश में 7000 सेंटर पर बिना पहले रजिस्ट्रेशन कराए वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। स्पॉट पर ही रजिस्ट्रेशन लोग करा सकेंगे। ये तमाम सुविधाएं दी गई हैं। उनकी सहायता, मार्गदर्शन, जागरूकता और सलाह के लिए अलग से टीमें तैनात की गई हैं। घर घर जाकर लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, वो लोगों को लाने का, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा सत्ता और संगठन, हम बात करें बीजेपी की, तो वो इस पूरे महाअभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ब्रिजेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही